आज हम आपको मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम में इकाई का अंक पढ़ाएंगे। देखो, इकाई का अंक, हमें इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए निम्न बातें ध्यान रखनी होगी। जैसे हम देख सकते हैं आपका ये कौन कौन सी बातें हैं, ध्यान दो। जैसे 1 की पावर कुछ भी हो, हमने यहाँ n दिया हुआ है, n का मतलब कुछ भी हो, यहाँ 1 के लिए, 6 के लिए और 5 के लिए 1 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 ही होगा, ये बात ध्यान रख लो। 6 की पावर कुछ भी हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 ही होगा। 5 की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही होगा। और 7 और 3 के लिए हमें विशेष कर कुछ लड़ाई लड़नी है। अगर 7 की पावर दी गई है तो उसके लिए हमें इकाई का अंक निकालना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक हथियार होगा, वो होगा 4 यानी कि 4 से हमें डिवाइड करना होगा। और किसको करना होगा ये हम आपको बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 की पावर 1193 में इकाई का अंक क्या होगा, ये ज्ञात करना हमने। तो 7 की पावर 1191 है, अगर डिजिट ज़्यादा बड़ी है तो सिर्फ लास्ट की केवल 2 ही डिजिट आपने लेनी है, लास्ट की केवल 2 ही डिजिट लेनी है, यानी कि 93 लिया हमने। 93 को 4 से डिवाइड करेंगे हम। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो शेषफल आएगा उस शेषफल को हम इस 7 की पावर में लिख देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो उसका सोल्यूशन आएगा और लास्ट का जो अंक होगा वही उसका क्या होगा, इकाई का अंक होगा। इसको हम जरा आगे समझ सकते हैं। देखो आगे देखो इसको। फॉर एग्जाम्पल दिया है आपका ये 3 की पावर 135 यानी कि 3 की पावर 135 में इकाई का अंक। अब देखो हमने लास्ट की 2 डिजिट ली पावर में, यानी कि हमने क्या किया, 35 को 4 से क्या किया, डिवाइड किया। देखो यहाँ हमने 35 को 4 से डिवाइड करके दिखा रहे हैं हम आपको। 4 8 32, बचे हमारे 3, तो शेषफल कितना है हमारा 3। तो यहाँ 3 की पावर आपने 3 ही करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 होती है 27, तो लास्ट में क्या है 7। इसका मतलब इकाई का अंक हमारा 7 होगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखो इस शीट को देखो जरा, ठीक है। ये दिया है 2567 की पावर 153 गुना 341 की पावर 72 में इकाई का अंक क्या होगा। इसमें ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। तो हमने क्या काम करना है, देखो 341 में लास्ट में 1 आ रहा है, इसकी पावर 72, तो इसका इकाई का अंक तो 1 ही आएगा। 1 को तो हमने यहाँ लिख लिया, लेकिन अब 7 को हमने एडजस्ट करना है क्योंकि 2567 है, लास्ट में 7 आ रहा है। तो इसका मतलब पावर 153 है, तो हम 153 को तो छोड़ दो, आप लास्ट की 2 डिजिट हमारी 53 है, तो 53 को 4 से डिवाइड कर दिया जाए। तो 4 से 4 ही कम 4, बचा हमारा 1, उतार लिया 3 का, और 4 दिया 12, बचा 1, शेषफल क्या हुआ हमारा 1, यानी कि 7 की पावर, इस 7 की पावर हमने क्या लिख दिया, शेषफल को 1 लिख दिया। यानी कि 7 की पावर 1 का मतलब 7 एक बार मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी कि 7 एक बार मल्टीप्लाई में हो गया और गुना 1 ही है, 7 एकम 7, यानी कि इकाई का अंक हमारा ये 7 हो गया है। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपकी। तो अब आगे बढ़े इसी प्रकार थोड़ा सा देखते हुए। इसको देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3 की पावर 65 गुना 6 की पावर 59 और गुना 7 की पावर 71 में इकाई का क्या होगा। अब ये ऑप्शन दे दिए ए बी सी और आपका डी। खैर कोई बात नहीं, हमने देखो 6 का तो 6 ही आएगा, हमने यहाँ बीच में यहाँ 6 लिख दिया। अब इधर 3 की पावर लिखनी, इधर 7 की पावर लिखनी। अब वो कैसे निकालेंगे, 3 की पावर यहाँ 65 है, अब 65 को 4 से ही डिवाइड देना, हमेशा 4 ही है हमारे लिए ये सब। तो 4 से 4 ही कम 4, 6 में से 4 गया आपके 2, उतार लिया हमारा 5 का, तो 4 6 24, तो 25 में से 24 गए आपका 1 बचा, ठीक है ना। अब इसका मतलब 3 की पावर यहाँ 1 आ गया। अब 6 के आगे देखेंगे, ये 7 की पावर 3 आ रहा, कैसे आएगा देखो, ठीक है। अब यहाँ 7 की पावर यहाँ 71 है, तो 71 को लिया आपने यहाँ से, और 4 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है, नहीं भाग करना है। 4 एकम 4, बचे हमारे 3, 4 सत्ते 28, अब 31 में से 28 गया आपके 3, शेषफल हमारा 3, तो 7 की पावर हमारा 3। अब इसको हमने खोल करके लिख लिया, 3 की पावर 1 है, 3 को एक बार लिख लिया। यहाँ 6 एक बार है क्योंकि 6 का तो 6 ही आना है मतलब, ठीक है, तो 6 आ गया।
अब 7 की पावर यहाँ 3 है, 7 को 3 बार, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में जो आएगा इकाई का गुणांक। लेकिन हम इसको थोड़ा सा हम और टेक्निक बनाते हैं इसकी मल्टीप्लाई ना करके हम इसको कैसे इकाई का अंक जो है आगे निकाले। इसको हमने यहाँ बताया है, देखो यही हमने नंबर लिख लिए। देखो 3 छंग 18, लास्ट का शुरू वाला नंबर काटते रहो, 1 काट दिया, अब बचा हमारा 8, 8 सती 56, 5 काट दिया, बचा हमारा 6, 6 सते 42, 4 काट दिया, हमारा बचा 2, 2 सते 14, 1 काटा, तो इकाई का अंक क्या बचा हमारा 4, यानी आंसर हमारा 4, यानी कि ऑप्शन डी इसमें दिया होगा ना, ऑप्शन डी। देखो ये ऑप्शन डी था हमारा 4, तो ये हमारा आंसर यहाँ हमने ऐसे करके ये दिखा दिया है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इसको आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस को इसी प्रकार। इसमें दिया है कि 884 गुना 328 गुना 417 गुना 323 में इकाई का क्या होगा। अब मान लिया, अब इसके कहोगे कि आप साहब की गुना करो फिर लास्ट में बताओ, ठीक है ना। तो ऐसे तो नहीं होगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हमने क्या काम किया, इसके जो नंबर थे लास्ट के अंक ले लिए। 884 में 4, 328 में लास्ट का 8, 417 में 7 और 323 में आपका लास्ट का 3। अब इनकी ऐसे मल्टीप्लाई की, 4 8 32, ये 3 हटा दिया, बस बचा 2, 2 से 14, फिर शुरू का 1 हटा दिया, 4 3 12, 1 हटा दिया, यानी क्या बचा 2, यानी कि आपका आंसर आ गया 2। 2 किस में है, ए में है, इसका मतलब ऑप्शन ए यानी कि 2। तो मेरे ख्याल से शायद इकाई का अंक आपको निकालना आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें दिया है निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। या तो इनके वर्गमूल निकाल कर देखो, या फिर कोई टेक्निक जानो। तो हमारे पास टेक्निक है, देखो देखो ये टेक्निक 1 से लेकर 10 तक क्या आप स्क्वायर करके देखो। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का जो है स्क्वायर आपका 64, 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है। अब आपने देखा इसमें स्क्वायर करने पर जो नंबर आ रहे हैं 1 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0, तो हमें यह पता चल पाया है कि अगर हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लास्ट में जो अंक आते हैं वो कौन से आते हैं, 0 1 4 5 6 और 9, ये हमेशा आते हैं। ये कैसे आते हैं, ये हमेशा आते हैं। तो और कौन से नहीं आते किसी भी संख्या के लास्ट में। अब आपने देखो 2 कहीं नहीं आ रहा है इनमें, 3 नहीं आ रहा है कहीं पर भी इनमें, 7 नहीं आ रहा है और 8 नहीं आ रहा है। तो यानी कि 4 अंक है केवल हमारे, 2 3 7 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो कभी किसी संख्या का वर्ग हो ही नहीं सकती। तो इसमें ये ऑप्शन सी में 2 आ रहा है, देखो, तो इसका मतलब आंसर इसका ऑप्शन सी हो गया, यानी कि बिना सोल्व करे ही हम इसको निकाल सकते हैं। 2 3 7 8, आप ये याद रखिए, लास्ट में जिसके भी होगा वो वर्ग नहीं होगी। अब देखो ये दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती, मतलब ए बी सी और वही डी, इनमें से हम चेक करें। तो आपने देखा ए में लास्ट में जो है 6 है, इसमें 5 है और इसमें 7। हमने बताया 2 3 7 8, तो 7 इसमें आ रहा है, तो हमारा जो है ये आंसर आपका क्या होगा, सी ऑप्शन इसका हो गया है। यानी कि ये किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 42 337, 42 437, ऑप्शन सी हो गया इसका, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जरा। देखो ये A/B बराबर 4/3 और 3A+2 2B और अपॉन 3A-2B का मान क्या होगा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस वैसे तो मैथमेटिकल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकली करते हैं इसको। यानी कि ये लास्ट साइड जो किनारे किनारे की चीज़ें हटा देते हैं, यानी कि 3 हटा दो और आपका एक B हटा दो, बीच में क्या बचा, अगर ये एक जैसे हैं तो, अगर ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, ऊपर भी 2 भी है नीचे भी 2 भी, ये एक जैसे होने चाहिए, बस बीच में प्लस और माइनस का अंतर होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये साइड के हटा दो, ये 3 हटा दिया आपने और ये आपने B हटा दिया। अब बचा हमारा A+2 और A-2, इसी से हम जो है आंसर निकाल सकते हैं। अब ए बच रहा है हमारा, ए की सीध में हमारा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, तो ए की वैल्यू बस 4 रख लो, यानी कि 4+2 यानी कि 4+2 6 और A-2 यानी कि 4-2 यानी कि 2, 6 बटे यानी कि 2 यानी कि 2 6, आंसर आ गया हमारा 3। यानी कि 3 किस में है, आपका ऑप्शन ए में, ये हमारा आंसर हो गया। और आई थिंक जहाँ तक मेरा ख्याल है आपकी समझ में आया होगा। इस तरह से हम जो है इसको जो है शॉर्टकट तरीके से हम नंबर सिस्टम को कर सकते हैं। 1-2 क्लास हमारी हो रहा है, उसमें नंबर सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट करते हैं।